प्रणाम, नमस्कार, सिमनिया प्रहलाद। आज के हमारे अपवाद के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद खास मेहमान जो 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के तपोनिष्ठ बाल ब्रह्मचारी शिष्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज, जो संतमत की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनसे आज हम जानेंगे ध्यानाभ्यास, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्मचर्य और ऐसे ही कई अन्य विषयों के बारे में। तो चलिए सद्गुरु महाराज का नाम लेके इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज जी, आपने बहुत सारे प्रवचन में मैंने ऐसे सुना कि आपने कहा कि वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पे गुमान था, और वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। तो ये मैंने बहुत सारे प्रवचनों में सुना है। आप एक बार प्लीज हमारे दर्शकों के लिए इसको एक बार खुद अपने मुखार विन से इसकी व्याख्या कर दीजिए। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। इसका मतलब यह है, जिनके अंदर कर्तृत्व का अभिमान है कि यह मैंने ही किया, यह मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ऐसे कर्तृत्व के अभिमान में जीने वाले व्यक्ति कहीं भी कामयाब नहीं होते हैं। उनका अस्तित्व एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक ईश्वर पर भरोसा रखता है, एक परमात्मा पर विश्वास रखता है, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले ईश्वरवादी व्यक्ति महान से महान विपत्ति में पड़कर भी निर्विघ्नता पूर्वक वे निकल जाते हैं। आप इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि अहंकार रहित होकर संत से मिलना चाहिए, और जब आप एक एक कदम बढ़ाते हैं तो उस एक एक कदम में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो अहंकार का क्या रोल होता है इस चीज में? मतलब अहंकार को क्यों आप बार बार बहुत ज्यादा? अहंकार पर इसीलिए हम ज्यादा जोर देते हैं, संसार में जो कुछ भी किया हुआ है ईश्वर का किया हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा। जो कुछ भी हमें प्राप्त है उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है। शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, संबंधी हैं, सब उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त है। हमारा इस संसार में न शरीर पर कोई अधिकार है, न अपने श्वास पर अधिकार है, न किसी व्यक्ति और वस्तु पर अधिकार है। जब वे ईश्वर परमात्मा अपनी शक्ति को खींच लेंगे, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जब सब कुछ उन्हीं का है, तब हमको कभी भी कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए। यह मेरा है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ पर किसी पर अधिकार नहीं है। हम किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। किस क्षण में हमारा श्वास समाप्त हो जाएगा पता नहीं, किस क्षण में हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा पता नहीं, किस क्षण में हमारे सारे संबंधी हमसे अलग हो जाएंगे पता नहीं। एक क्षण का भी हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति और वस्तु पर बिल्कुल अधिकार नहीं। इस अधिकार से अज्ञानी लोग बोलते हैं, यह मैंने किया, वह मैंने किया, वह मैंने किया। यह मैं का जो बोध है यही अहंकार है। हम लोग सदैव ईश्वर की कृपा पर ही जीते हैं और उन्हीं के ऊपर भरोसा रखते हैं। जो कुछ भी किए हैं ईश्वर ने किए हैं, जो कुछ भी किया हुआ है उन्हीं का किया हुआ है, उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हमको जब भी बोलना चाहिए ईश्वर के विषय में ही बोलना चाहिए। हे प्रभु, आप ही जो कुछ करते हो, आपके करने से ही सब कुछ होता है, हमारे करने से कुछ भी नहीं होता है।
महाराज जी, जैसे हम देखते हैं कि जिन लोगों का भी जन्म इस मनुष्य योनि में हुआ है, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कोई पैदाइशी अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, वो मेहनत करके थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि सभी परमात्मा की संतानें हैं, तो परमात्मा ने ऐसे क्यों किया कि किसी को गरीब रख के उसको इतना अपार कष्ट दिया और किसी को पहले से ही बहुत अच्छे घर में पैदा किया? तो ये क्या प्रारब्ध होता है? भगवान का वचन है गीता में, कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य कर्म ही कर सकता है, उसका फल उसके हाथ में नहीं है। और कर्म दो तरह के होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, दूसरे अशुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म का फल सुख होता है, अशुभ कर्म का फल दुख होता है। कुछ कर्म का परिणाम मनुष्य के जीवन में तुरंत आता है, कुछ कर्म का परिणाम कुछ दिनों के बाद आता है, कुछ कर्मों का परिणाम बहुत दिनों के बाद आता है। जैसे एक ही दिन हम एक केले का पौधा लगाते हैं, आम का पौधा लगाते हैं और अखरोट का पौधा लगाते हैं। एक ही दिन में तीनों पौधे लगाए गए, लेकिन केला 1 वर्ष में फल देता है, आम 4-5 साल में फल देता है, अखरोट 40 साल में फल देता है। एक ही दिन में लगाया गया, लेकिन फल कुछ जल्दी में मिला, किसी कर्म का फल कुछ देर में मिला, किसी पेड़ का फल ज्यादा देर में मिला। उसी तरह से ईश्वर के अधीन फल की प्राप्ति है। मनुष्य कर्म करता है, ईश्वर स्वतंत्र है, और वे ईश्वर कभी कर्म करने वाले को जल्दी उसका फल दे देते हैं, किसी कर्म का फल कुछ देर में देते हैं, किसी कर्म का फल बहुत दिनों के बाद भी देते हैं। लेकिन जब भी फल मिलता है, मनुष्य को अपने ही किए हुए कर्म के आधार पर मिलता है। कर्म का फल भोगने में मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। जब भी मिलेगा तो ईश्वर की कृपा से ही फल मिलेगा। अशुभ कर्म किया हुआ है तो उसका फल अशुभ, दुख, क्लेश, विपत्ति, अनेकों प्रकार के विघ्न उनके जीवन में आएंगे। शुभ कर्म किया हुआ है तो उसका फल सुख, शांति, आनंद, ये सब समय समय पर ईश्वरेच्छा से प्राप्त होते रहेंगे। जी। आप संत का संग करने के लिए बहुत जोर देते हैं, और ऐसा ना करना क्या पाप है? आज प्रत्येक सद्गृहस्थ अपने बच्चे को उन्नतशील देखना चाहता है। गरीब होने पर भी अच्छे स्कूल में, अच्छी सोसाइटी में पढ़ाने लिखाने का प्रयास करता है, जहाँ अच्छी सुशिक्षा मिलती है, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे होंगे। ये तो सबकी मेंटेलिटी बन गई है। जहाँ अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अच्छे ज्ञानवान लोग होते हैं, वहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे होंगे। तो अच्छे के संग से तो सबको भीतर में भावना रहती है कि वो अच्छे बनेंगे ही। बुरा का संग करके आज तक कोई अच्छा नहीं हो पाया है। अच्छा का संग करके ही आज तक जीवन में कोई अच्छा बन पाया है। शरीर का क्या महत्व होता है महाराज जी? मतलब जो संत, साधु संत हैं, वो हमेशा ब्रह्मचर्य पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और जैसे आप भी इधर इतनी ऐसी मतलब हार्डशिप्स में और इतने मुश्किलों में यहाँ पे जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, इसमें क्यों बहुत ज्यादा प्रभाव डाला जाता है? ये क्यों, जो स्पिरिचुअलिटी या भक्ति का मार्ग होता है, उसमें ये अड़चन कैसे डालता है? ब्रह्मचर्य पालन की बड़ी आवश्यकता हर विभाग में है। भोगमय जीवन जीने वाले व्यक्ति कभी भी उन्नतशील प्रतिभा को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत भोजन करने पर उससे रस बनता है,
रस से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है, वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज बनता है। जो जितना वीर्यवान पुरुष होता है उसकी मस्तिष्क शक्ति उतनी ही तीव्र होती है, वो उतने ही प्रतिभावान होते हैं। प्रतिभावान व्यक्ति की सोच ऊंची होती है, उनकी चेतना उन्नतशील होती है, अच्छे अच्छे काम करने में उनकी प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से मस्तिष्क बल उन्नतशील होता है, अच्छे अच्छे काम करने में उनको ताकत मिलती है। ईश्वर की भक्ति करना सबसे संसार में कठिन काम है। इस कठिन काम को करने के लिए मस्तिष्क में बहुत ताकत चाहिए, और मस्तिष्क में ताकत मिलती है ब्रह्मचर्य के पालन करने से। इससे मस्तिष्क में भी ताकत मिलती है, मानसिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है, ओज बल बढ़ता है, संकल्प बल बढ़ता है। जितने भी बल बढ़ते हैं इसी शक्ति की रक्षा करने से। जिस शक्ति के नष्ट करने से लोगों को क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, उस शक्ति को यदि कोई सुरक्षित कर ले तब उसको कितना आनंद प्राप्त होता है। तो महाराज जी, लोगों के लिए शरीर के मोह को त्यागना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? जन्म जन्म से आदमी शरीर से जुड़ा हुआ है। जिनके साथ जो जितने दिनों तक रहता है उनके प्रति मोह हो जाता है। यह जीव अनादिकाल से किसी न किसी शरीर का संग करते हुए आ रहा है, इसलिए जीव को शरीर से मोह हो गया है। लेकिन जो जीव इस शरीर में रहते हुए सत्साधना करता है, ध्यान करता है, संत महापुरुषों का संग करता है, और इन संग के द्वारा उनको यह ज्ञान हो जाता है कि एक न एक दिन यह शरीर नष्ट होगा। शरीर बचाए बच नहीं सकता है, आत्मा मिटाए मिट नहीं सकती है। तो जिनको शरीर की नश्वरता का तत्वतः बोध हो जाता है उनको शरीर में मोह नहीं होता, और जिनको ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं, ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं, संत का संग नहीं किया, आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया, जिन्होंने खाओ पियो ऐसा आराम करो, यावत जीवे सुखं जीवे तृणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो आराम से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। यह शरीर को किसने देखा है कि नष्ट हो जाएगा और आगे दुर्गति होगी। लोग भोगवादी जो होते हैं उनको शरीर में मोह होता है, और जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं वो शरीर की नश्वरता को जानते तो सब हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, ध्यान साधना के अभाव में यह ज्ञान परिपक्व होता नहीं है। नहीं तो सब तो देख ही रहे हैं, चलते चलते कोई चले जाते हैं, कोई बोलते बोलते चले जाते हैं, कोई हंसते हंसते चले जाते हैं, कोई खाते खाते चले जाते हैं। एक क्षण की इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो जिस चीज की एक क्षण की गारंटी नहीं है उसमें क्या मोह है। हम लोगों को ईश्वर पर भरोसा है तो उसका किसी भी काल में नाश नहीं होता है। आत्मा पर भरोसा है कि किसी काल में इसका नाश नहीं होता है। हम लोगों की आसक्ति, हम लोगों का मोह आत्मा से है, ईश्वर से है, जिनका एक क्षण की गारंटी नहीं है, उसमें हम क्यों आसक्त हो जाए। जी महाराज जी, एक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, और सच्चे गुरु को हम लोग कैसे पहचानें? जैसे आजकल तो आसाराम बापू जैसे भी गुरु हैं लोगों के, और उनको जेल हो चुकी है ऐसा दुष्कर्म करने के बावजूद भी लोग उनकी कैसेटें बजा बजा के सत्संग प्रवचन उनका सुना रहे हैं। बिना गुरु का ज्ञान हो नहीं सकता है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है यह ज्ञान। भगवान राम भी परमात्मा के अवतार हुए तो भी उनके 3 गुरु हुए। भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु हुए। यद्यपि ये सब
पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, तो भी इन लोगों ने दुनिया को यह दिखलाया। मनुष्य जीवन में एक मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता है। एक साधारण रास्ते पर भी कोई बिना किसी से पूछे चल नहीं सकता। बिना पूछे कोई अनभिज्ञ रास्ते पर चलेगा तो भटक जाएगा। और दुनिया का सबसे संकीर्ण, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया का सबसे कठिन मार्ग भक्ति का मार्ग है। जिस मार्ग पर आज तक जीव चला ही नहीं, जिस मार्ग का आज तक जीव को ज्ञान हुआ ही नहीं, जिस मार्ग को जीव ने आज तक देखा ही नहीं, ऐसे अनभिज्ञ रास्ते पर बिना जानकार के आदमी कैसे चलेगा। और सच्चा ज्ञान देने वाले की बड़ी आवश्यकता है। और सद्ज्ञान प्राप्त किए हुए महापुरुष उसी भाग्यवान जीव को प्राप्त होते हैं जिस जीव का अंतिम जन्म होता है। अन्यथा साधारण से साधारण गुरु के चक्कर में पड़ करके लोग अपने जीवन को भ्रमित कर लेता है, वह सही दिशा में नहीं चल पाता है। जन्म जन्म के पुण्य से ही किसी भाग्यवान पुरुष को सच्चे गुरु मिलते हैं। परमात्मा का मिलना इस कलिकाल में आसान है, लेकिन सच्चे सद्गुरु का इस कलिकाल में मिलना आसान नहीं है। तो जीवन का अंतिम सौदा है, सबसे महत्वपूर्ण सौदा है। तो सामान्य लोगों को कैसे प्राप्त हो जाएंगे? मतलब हमारा ये आखिरी जन्म है। आखिरी ही जन्म माना जाएगा। जिस जन्म में हमें सही सही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जीव का आखिरी जन्म होता है। महाराज जी, आपने श्री कृष्ण और श्री राम की जब बात कर ही दी है, तो श्री कृष्ण और श्री राम में हमें मतलब क्या अंतर है उन दोनों में? जैसे एक ही समुद्र से अनेकों नदियां निकली हुई हैं, तत्व रूप में सब समुद्र का ही जल है, सब समुद्र से ही निकला हुआ है और एक ना एक दिन सब समुद्र में ही लीन हो जाएंगे। उसी तरह से उसी एक ईश्वर से समय समय पर अनेकों अवतार हुए हैं। कभी राम के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी बाराह के रूप में। उसी ईश्वर के ये सब रूप हैं। किसी समय में त्रेता युग में उसी ईश्वर का अवतार हुआ, उनका नाम राम पड़ा। द्वापर युग में उसी ईश्वर का अवतार हुआ, उसका नाम कृष्ण हुआ। सब ईश्वर के ही रूप हैं। अलग अलग समय पर, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग कर्म इन लोगों के द्वारा हुआ, अलग अलग उनके नाम रूप हो गए। जी। आपके एक प्रवचन में मैंने सुना था, वो रुद्राष्टक का है ना, कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो आजकल जैसे केदारनाथ यात्रा हो रही है और लोग भारी संख्या में वहां पे विजिट कर रहे हैं, और मतलब मैं ऐसे कमेंट करने वाली कोई नहीं होती, पर देखने में ऐसा लगता है कि पहले तो ये भक्ति इतनी दिखती नहीं थी। अभी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को रील बनाने का जरिया और इस तरीके का एक माध्यम मिल चुका है। तो क्या हमको वहां पे दर्शन करने से ही कोई फल प्राप्त होगा, या हम अपने घर में भी शिवलिंग को पूजें? पवित्र स्थान पर जाने से मन में पवित्रता आती है। वह स्थान पवित्र है, इसीलिए वहां पर बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने तप किया है। तप के करने से स्थान को तीर्थत्व प्राप्त हो जाता है। घर का वैसा वातावरण नहीं रहता है, क्योंकि घर में कोई पहले से तप किए हुए नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो तप किया है, वहां पर तपस्या की ऊर्जा है। यदि इस भावना से कोई वहां जाता है, वहां ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने तप किया है, तो उस पवित्र वातावरण में हम जाएंगे तो हमारे मन में उस पवित्रता का संचार होगा। हमारे
हृदय में उस स्थान की पवित्रता का प्रभाव पड़ेगा। यदि इस उद्देश्य से उस स्थान पर कोई जाता है तब उसमें उस पवित्रता का प्रभाव पड़ता है। अन्यथा यदि कोई चाहता है कि वहां जाने से मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। जी महाराज जी, अखंड सुख पाने का क्या मार्ग है? अखंड सुख उसको कहते हैं जिस सुख का कभी अंत नहीं होता है। जो पदार्थ आदि अंत वाला है, उस आदि अंत वाले पदार्थ से अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एकमात्र ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में पर्याप्त हैं। उसका न आदि है न अंत है, न उसका कभी जन्म होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है। जो तत्व अखंड है, अनंत है, असीम है, उसी तत्व की प्राप्ति से अखंड सुख प्राप्त हो सकता है, अखंड आनंद प्राप्त हो सकता है, अखंड शांति प्राप्त हो सकता है। जो पदार्थ खुद खंडित होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, विनाशमान है, उससे अविनाशी सुख, अखंड सुख कभी प्राप्त नहीं। महाराज जी, आजकल बागेश्वर धाम बाबा बहुत ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उनकी एक फोटो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने 60,000 की जैकेट पहनी है और 50,000 का ही कोई चश्मा पहना है। तो किसी ने उनका फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि तुझे क्यों आफत आई हुई है, अगली बार 1 लाख की पहनूंगा, कुछ इस तरीके से। तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या एक आप खुद को जैसे संत बोलते हैं, वो क्या पहले आपने बोला कि मैं इसका अवतार हूँ, इस भगवान का अवतार हूँ, अब ये लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोच हूँ, मैं साधारण एक व्यक्ति हूँ और अगली बार ऐसे पहनूंगा तो तू देखना क्या करना। तो संत के मुख से क्या ऐसी वाणी अच्छी लगती है, या फिर क्या हमने अपने दिमाग से ऐसे मेंटालिटी बना दी है कि जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो हम उसको एसोसिएट कर देते हैं गरीबी से या सादा जीवन उच्च विचार से? संत का कोई देश विशेष नहीं होता है। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष जो होते हैं उनको संत कहते हैं। जैसे संसार के लोगों को संसार प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह से संत को सदैव परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। वो किसी भी भेष में, स्त्री के भेष में भी, पुरुष के भेष में भी, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, सामान्य कपड़े में, महत्वपूर्ण कपड़े में, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, जैसे राजा जनक हुए, ये सब महापुरुष थे। महापुरुष का कोई वेश विशेष नहीं होता है। महाराज जी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल कैंसर बहुत ज्यादा है, कैंसर की जो बीमारी है, तो जैसे एक उम्र के बाद जैसे होता है तो कहते हैं कि ये किया होगा या ये खाया होगा, गलत तरीके से रहे होंगे तो हुआ है। लेकिन आजकल जब मैं देखती हूँ 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को भी इतना असाध्य रोग लगता है, तो ये क्या प्रारब्ध है, हम पहले से लिख के आते हैं कुछ ऐसा रोग? 2 तरह के रोग होते हैं, एक देहजन्य रोग होते हैं, दूसरे कर्मजन्य रोग होते हैं। देहजन्य रोग जो होते हैं खान पान के कारण होते हैं, परिवेश के कारण होते हैं, वातावरण के कारण होते हैं। और एक कर्मजन्य रोग होता है जो मनुष्य का किया हुआ कर्म है। कर्म के आधार पर जो रोग होता है वह किसी को भी लग सकता है। संत के शरीर में भी लग सकता है, भक्त के शरीर में भी लग सकता है, जो अच्छा पवित्र भोजन करता है उसको भी लग सकता है। वह कर्मजन्य रोग किसी भी जन्म का किया हुआ है, उस आधार पर कर्मजन्य रोग जो होता है एकमात्र ईश्वर के भजन से ही नष्ट होता है, औषधि से नष्ट नहीं होता। देहजन्य रोग जो होता है वह औषधि से नष्ट हो जाता है। कर्मजन्य रोग किसी को भी लग सकता है, किसी भी अवस्था में लग सकता है, किसी भी उम्र में लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। जी महाराज जी, एक तो आप थोड़ा संत मत के बारे में बताइए,
और आप ध्यानाभ्यास में बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, तो ध्यानाभ्यास क्यों इतना जरूरी होता है? संत मत का मतलब होता है संतों का विचार। मत का अर्थ होता है विचार, परामर्श, राय, सुझाव। अनादिकाल से अब तक जितने संत हो गए, उन संत महापुरुषों का जो महाकल्याणकारक विचार है, उसी कल्याणकारक विचार को संत मत कहते हैं। और उन्हीं संतों ने ध्यान साधना पर ज्यादा जोर दिया है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। बच्चे ध्यान दे करके नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन से जो काम करता है, उस काम में वह सक्सेसफुल होता है। मन एकाग्र नहीं है, मन कहीं है, काम कहीं हो रहा है, तो उस काम में सफलीभूत नहीं हो सकता है। एक रोटी बनाने वाली माई है, यदि ध्यान दे करके रोटी नहीं बनाएगी तो रोटी जल जाएगी। सब्जी बना रही है, सब्जी बनाने में ध्यान नहीं है तो नमक देना भूल जाएगी, हल्दी देना भूल जाएगी। बच्चे पढ़ने के समय मन को एकाग्र नहीं रखेंगे, ध्यान देकर नहीं पढ़ेंगे तो जल्दी याद नहीं होगी। हल चलाने वाला यदि हल चलाने के वक्त ध्यान नहीं देंगे, बैल के पैर में फाल लग जाएगी। बिना ध्यान दिए संसार का भी काम नहीं हो सकता है। ध्यान कहते हैं मन की पूरी एकाग्रता को। जिस काम में हम लगे हैं, उसी काम में मेरा मन लगा हुआ रहे। एक साधारण काम भी बिना एकाग्रता के हो नहीं सकते। जो काम की सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे कठिन है, वह काम बिना एकाग्रता के कैसे संपन्न होंगे? तो ध्यान करने से मन की एकाग्रता होती है, मन एक जगह लगता है। ध्यान का अर्थ होता है ध्येय आन, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जहां हम देखना चाहते हैं, उसके अलावे हमारा ख्याल कहीं भी नहीं जाए, उसी का नाम है ध्यान। बिना ध्यान का तो ना संसार का काम हो सकता है, न परमार्थ का काम हो सकता है। इसीलिए हम लोग ध्यान पर ज्यादा जोर। ध्यान करना जैसे शुरू करता है हमारी जनरेशन है यूथ वाली, तो ध्यान करने शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन वो फिर छूट जाता है। तो उसमें से नित्य नियम से करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा जो छूटे ना? जो नित्य नियम से ध्यान करते हैं, नित्य नियम से साधना करते हैं, ऐसे नियमित साधना करने वाले महापुरुष का संग बारंबार होते रहने से तभी यह संभव है। नहीं तो परिवेश का, वातावरण का, संग का मन के ऊपर असर होता है। जिसका मन ध्यान में है ही नहीं, भजन में है ही नहीं, ऐसे लोगों के संग में हम रहेंगे, ये छूट बाढ़ होता ही रहेगा। जो नित्य नियमित रूप से साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसे महापुरुष के अंग संग में रहने से ही ध्यान साधना में निरंतरता आ सकती। जी, आपने अपने एक प्रवचन में बोला है कि बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, अरुपारत गए जिन भारत ठाना। आप प्लीज एक बार इसको फिर से सुना दीजिए और व्याख्या कर दीजिए। संत कबीर साहब की वाणी में है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो इस शरीर में आए हैं, जो इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं, उनको एक दिन इस संसार को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो। इसी क्रम में संत तुलसीदास जी महाराज का यह वचन है, उदाहरण दे करके बताया है कि कैसे कैसे लोग चले गए। बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, अरुपारत गए जिन भारत ठाना।
बाल गए बलराम गए जिनके कखरी 10 सी सुल्ताना, गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस का छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, शरीर छोड़ करके चले गए, हम लोगों का क्या अस्तित्व। महाराज जी, संत मत की साधना पद्धति के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। संत महापुरुषों ने निर्भ्रांत होकर के संसार के लोगों को यह ज्ञान दिया है कि ईश्वर एक है और कुछ अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। ईश्वर एक है और उस ईश्वर तक जाने का रास्ता भी एक ही है। जैसे खाने के लिए रास्ता एक ही मुंह है, जो भी खाएगा तो मुंह के द्वारा ही खाएगा। सुनने का रास्ता एक ही है, सूंघने का रास्ता एक ही है, संकल्प विकल्प करने के लिए एक मन है। जैसे इन सब चीजों के लिए एक एक इंद्रिय है, एक एक रास्ता है, उसी तरह से उस ईश्वर को पाने के लिए, उस ईश्वर तक जाने के लिए एक ही रास्ता है। और ईश्वर एक होते हुए भी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, सब जगह है, सबके अंदर में भी है, सबके बाहर में भी। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर सब जगह होते हुए हमारे अंदर में है। और जो उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करने वाले कौन है? वो जीव हैं। परमात्मा ने संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को बनाया है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस जीव को बनाया है, क्योंकि अंश ही अंशी को प्राप्त कर सकता है। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, ये जीव ही अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह जीव इस शरीर के अंदर में है और परमात्मा सब जगह व्यापक होते हुए अंदर में है। शरीर के अंदर में ही आत्मा भी है, परमात्मा भी है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति का रास्ता भी हमारे अंदर में ही है। उस रास्ते पर चलने के लिए संत महापुरुषों ने साधना की 4 प्रक्रियाएं बतलाई हैं। पहली प्रक्रिया का नाम है इष्ट मंत्र का जप। इससे उस रास्ते पर चलने की योग्यता प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरी क्रिया है इष्ट के रूप का ध्यान, किसी पवित्र रूप का ध्यान। पवित्र रूप का ध्यान करने से मन पवित्र होता है, चित्त पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है, चित्त पवित्र होता है, तभी उस पवित्र मन, पवित्र चित्त के द्वारा अंदर के रास्ते पर चलने की योग्यता प्राप्त होती है। तीसरी क्रिया है अंतर ज्योति का ध्यान। बिना प्रकाश के सहारे कोई रास्ते पर चल नहीं सकता है। रास्ते पर प्रकाश नहीं होगा तो रास्ता का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अंदर के रास्ते का, जिस रास्ते पर चलकर ईश्वर तक की पहुंच होती है, ईश्वर का ज्ञान होता है, उस ईश्वर को पाने के लिए रास्ता जो है, वह रास्ता भी प्रकाश का ही रास्ता है। तो अंतर ज्योति का ध्यान, यह तीसरी क्रिया है। और अंतर्नाद ईश्वर प्राप्ति की चौथी क्रिया है। जैसे हम कुत्ते को अंधेरी रात में बुलाते हैं तो हमारा कुत्ता हमारी आवाज को सुनकर के हमारे पास आ जाता है। आवाज में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण होता है। सबके अंदर में वह ईश्वरीय ध्वनि हो रही है। जो अभ्यासी अपने अंदर की साधना के द्वारा उस ईश्वरीय ध्वनि को सुनेगा, जैसे कुत्ते पुकारने वाले की आवाज को सुन करके उस आवाज के केंद्र तक पहुंच जाता है, जहाँ से पुकार होती है वहां पहुंच जाता, उसी तरह से सबके अंदर में जो ईश्वरीय ध्वनि हो रही है, उस ईश्वरीय ध्वनि का जो ध्यान करेगा तो उस ध्यान के द्वारा वह अभ्यासी ईश्वर तक पहुंच जाएगा। 4 प्रक्रियाओं का नाम है इष्ट मंत्र का जप, इष्ट के रूप का ध्यान, अंतर ज्योति का ध्यान और अंतर्नाद का ध्यान। इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा
अंदर के रास्ते पर चलते चलते अंदर के अंत में अनंत परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके यह जीव उस परमात्मा में लीन हो करके एक हो जाता है। On that note, we wrap up this insightful conversation with स्वामी व्यासानंद जी महाराज। आज हमने बहुत सारे विषयों पे बात करी है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उन विषयों पे आपको बता सकूं। आपको अगर महाराज जी के प्रवचनों से जुड़ना है, महाराज जी से जुड़ना है, संतमत से जुड़ना है, अपने जीवन और जन्म को धन्य बनाना है, तो आप MMVM संतमत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और महाराज जी के प्रवचनों से जुड़िए, महाराज जी से जुड़ें। और मैं महाराज जी ने अपने इतने कीमती समय से हमको, हमारे चैनल को समय दिया। हमारे चैनल पे अगर महाराज जी आए, मैं अपनी इस तरीके, मतलब मैं अपनी तरफ से कृतज्ञता जाहिर नहीं कर पा रही हूँ, बहुत भावुक हूँ इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।